Chapter number 3, To the Teacher. In this chapter we are going to read about Abraham Lincoln. Abraham Lincoln के बारे में आप सबने सुना होगा. He was the 16th president of America. Abraham Lincoln जो है वो अमेरिका के 16th president रह चुके हैं और इस चैप्टर में हमें बताया है कि उन्होंने अपने बेटे की, अपने सन की टीचर को लेटर लिखा था, क्योंकि वो उस लेटर के थ्रू बताना चाहते थे कि उसकी टीचर को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बेटे को सिखानी चाहिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Great people have always been a role model for others. Great people have always been a role model for other. Great people जो होते हैं वो हमेशा एक रोल मॉडल की तरह वर्क करते हैं दूसरों के लिए. With their knowledge, action and respect for values, they have inspired people irrespective of their caste, creed और nationality. और ये जो ग्रेट पीपल होते हैं ये दूसरों की तरह रोल मॉडल का वर्क तब करते हैं अपने एक्शंस की वजह से. रेस्पेक्ट फॉर वैल्यूज़, जो ये रेस्पेक्ट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस की. दे हैव इंस्पायर्ड पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और नेशनलिटी. और लोग जो हैं वो ग्रेट पीपल की कास्ट, क्रीड या नेशनलिटी देख के उनसे इंस्पायर नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो एक्शंस होते हैं, जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में करते हैं, उनके वर्क को देख के उनसे इंस्पायर होते हैं. अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज वन ऑफ देम. और ऐसे ही ग्रेट पीपल में अब्राहम लिंकन भी शामिल थे. एंड अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. और अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे. ही वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली एंड स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव. अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली. अब्राहम लिंकन एक बहुत ही पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे. एंड स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यू टू सर्वाइव, दैट मीन्स कंटिन्यू टू लिव. तो सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है. एज अ स्टूडेंट ही इवन डिड स्मॉल जॉब्स इन हिज नेबरहुड फॉर अ लिविंग. एंड व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत छोटी सी जॉब्स की है जो उनके आसपास अवेलेबल होती थी, ताकि वो कमा सके और अपनी फ़ीस भी भर सके और खाने पीने के लिए जो भी बेसिक नीड्स जो होती है इंसान की उनको कंप्लीट कर सके. व्हेन ही वॉज यंग, इन ऑर्डर टू अर्न हिज लिविंग ही हैड टू डू सेवरल ऑड जॉब्स. और जब वो यंग थे, जवान थे, तो क्योंकि उनको अपने लिविंग के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए कमाना था, पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग जॉब्स भी की है. दोज ऑफ अ शॉपकीपर, अ सर्वेयर एंड अ पोस्ट मास्टर. और उन्होंने कौन कौन सी जॉब की थी? एक शॉपकीपर की, दैट मीन्स किसी की दुकान पे जाके वर्क करना, दुकानदारी करना. अ सर्वेयर, एक सर्वेयर भी थे वो. सर्वेयर दैट मीन्स अ पर्सन हु कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड. सर्वेयर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन जो लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है. एंड अ पोस्ट मास्टर, और उन्होंने एक पोस्ट मास्टर की जॉब भी की थी, ओनली टू अर्न हिज लिविंग, क्योंकि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, तो उस वजह से उनको ये सब करना पड़ा. हिज डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट shaped him as an upright person and enabled him to reach great heights in life. और ये जो उनकी डिटर्मिनेशन थी और ग्रिट था. डिटर्मिनेशन दैट मीन्स कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेता है और सारी मुश्किलें, जो सारी प्रॉब्लम, सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं अपनी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करते हुए उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ता जाता है. तो यही सारी उनकी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से एक बहुत ही अपराइट पर्सन थे वो. एंड इनेबल हिम टू रीच ग्रेट हाइट्स इन लाइफ. और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रेट हाइट्स तक पहुंच पाए हैं. ही वॉन्टेड हिज चिल्ड्रन टू बी लाइक हिम. और वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं की तरह बने. ओके, ही वॉन्टेड देम टू नो दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. वो चाहते थे कि वो उनके जो बच्चे हैं, ही वॉन्टेड देम टू नो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है. कॉन्ट्राडिक्शंस दैट मीन्स दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट क्वालिटीज़. दैट मीन्स बहुत ही अलग अलग तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं. एज गुड एंड एविल एग्जिस्ट साइड बाय साइड, देयर आर गुड एंड बैड पीपल टू. जैसे इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है, उसी तरह से इस दुनिया में गुड पीपल भी होते हैं और बैड पीपल भी होते हैं. हिज चिल्ड्रन शुड लर्न टू वैल्यू द गुड क्वालिटीज़ इन पीपल एंड फाइट बैक फियरलेसली विद दोज हु हैव एविल इंटेंशन. वो चाहते थे कि उनके बच्चों में वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हो जिसकी वजह से वो लोगों से डील कर सके, और अगर कोई उनको परेशान करे या कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उनसे फियरलेसली बिना किसी झिझक के वो उनसे लड़े. He also wanted them to learn to take their own decisions and find their own way rather than follow others blindly. He also wanted them to learn to take their own decisions. और वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस लेना खुद सीखें. And find their own way, और अपना रास्ता वो खुद चुने, rather than follow others ब्लाइंडली. दूसरों को फॉलो करने की जगह, दूसरे के पाथ को फॉलो करने की जगह, दूसरों के रास्तों को, दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंड रहने की जगह वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो खुद से सारी चीज़ें करें. लाइक हिमसेल्फ ही वॉन्टेड दैम टू गेन एक्सपीरियंस नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दैम. और वो चाहते थे कि उनके बच्चे सारी चीज़ें उन्हीं की तरह सीखें. ही वॉन्टेड देम टू गेन एक्सपीरियंस नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स. वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही ना रखे, बल्कि आसपास की दुनिया का या जो हमारे वर्ल्ड का जो नॉलेज होता है, जो हमें एक्सपीरियंस से आता है, वो सारा नॉलेज उनके बच्चों में हो. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वॉन्टेड देम टू बी अ गुड वुमन ह्यूमन बींग्स. द लेटर रिटर्न टू हिज सन्स टीचर इज़ अ प्रूफ ऑफ दिस. लेकिन सबसे पहले अब्राहम लिंकन चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो सीखे, सबसे मेन चीज़ वो सीखे देम टू बी गुड ह्यूमन बींग, कि सबसे पहले उनके बच्चों को सीखना होगा एक अच्छा इंसान बनना. बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद की है. सबसे पहले वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है या उनके जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले सीखें कि एक अच्छा इंसान बने. द लेटर रिटर्न टू हिज सन्स टीचर इज़ अ प्रूफ ऑफ दिस. और ये जो लेटर लिखा है, द लेटर रिटर्न टू हिज सन्स टीचर, जो लेटर उन्होंने लिखा है अपने बेटे की टीचर को, ये उसका प्रूफ है. नाउ लेट अस रीड द लेटर. क्या लिख रहे हैं वो इस लेटर में? माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे. इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम फॉर अ वाइल एंड आई विश यू वुड ट्रीट हिम जेंटली. माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे. सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटे की टीचर को लिखा है माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे. मेरा जो बेटा है वो आज से स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है. इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम. जितनी भी चीज़ें हैं जो होने वाली है उसके साथ, वो उसके लिए स्ट्रेंज होगी और नई होगी. एंड आई विश यू वुड ट्रीट हिम जेंटली. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत ही जेंटली ट्रीट करोगे. It is an adventure that might take him across continents. All adventures that probably include wars, tragedy and sorrow. ये जो उसकी लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी जर्नी होगी. इट इज़ एन एडवेंचर, एक एडवेंचर होगा जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा. दैट माइट टेक हिम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो उसको कॉन्टिनेंट्स की तरफ लेके जाएगा. ऑल एडवेंचर्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड वॉर्स, ट्रेजिडी एंड सोरो. वो सारे ही एडवेंचर्स इसमें होंगे जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे वॉर्स, ट्रेजिडी एंड सोरो. टू लीव दिस लाइफ विल रिक्वायर फेथ, लव एंड करेज. और इस लाइफ को जीने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी फेथ की, लव की और करेज की. सो डियर टीचर, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, teaching him but gently if you can. अब वो जो है अब्राहम लिंकन, वो अपने बेटे की टीचर से एक रिक्वेस्ट करने के वे में बोल रहे हैं. सो डियर टीचर, विल यू प्लीज़ टेक हिम बाय हिज हैंड एंड टीच हिम थिंग्स ही विल हैव टू नो, टीचिंग हिम बट जेंटली इफ़ यू कैन. वो बोलते हैं कि क्या आप मेरे बेटे को वो सारी चीज़ें सिखाओगे जो उसको
पता होना चाहिए। क्या आप उसको हर चीज़ बहुत ही जेंटली सिखाओगे? टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। मैं चाहता हूँ कि आप उसको सिखाओ, टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड, कि हर एनिमी के साथ साथ एक फ्रेंड भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि सारे ही हमारे दुश्मन होते हैं, कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू। मैं चाहता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें सीखें। ही विल हैव टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, हर आदमी जो है, हर इंसान जो है वो जस्ट नहीं होता है, जस्टिस नहीं करता है। दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू, और ना ही सारे पर्सन्स जो होते हैं वो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज़ अ हीरो, दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज़ अ हीरो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको सिखाओ कि हर स्काउंड्रल दैट मीन्स एक हर डिसऑनेस्ट पर्सन के पीछे, दैट फॉर एवरी क्रूक्ड पॉलिटिशियन, हर करप्ट पॉलिटिशियन, अनलॉफुल, हर ऐसे डिसऑनेस्ट पर्सन जो पॉलिटिक्स में होते हैं, जो पॉलिटिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, करप्ट होते हैं, करप्शन करते हैं, अगर ऐसा कोई पर्सन होता है तो उसके पीछे देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। तो कुछ डेडिकेटेड लीडर भी होते हैं, हार्ड वर्कर लीडर्स भी होते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ कि सारे ही लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सारे ही लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर कोई डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, कोई करप्ट पर्सन होता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर्स भी होते हैं, ऑनेस्ट लीडर्स भी होते हैं। टीच हिम इफ़ यू कैन दैट 10 cents earned is of far more value than a dollar found। टीच हिम इफ़ यू कैन, आप उसको ये भी सिखाना दैट 10 cents earned is of far more value than a dollar found, कि 10 cents अगर उसने कमाए हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, वैल्यू देन अ डॉलर फाउंड, कि उसको कोई डॉलर मिला है। जैसे कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको 10 रुपये किसी रोड पे से मिले हैं तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी कि उन 5 रुपये की है जो उसने खुद ने कमाए हैं। इन स्कूल टीचर इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ कि स्कूल में चीटिंग करने से ज़्यादा बेटर ये होता है कि पर्सन ऑनेस्टली फेल हो जाए। टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज़ एंड इन्जॉय विनिंग व्हेन ही डज विन। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ हाउ टू ग्रेसफुली लूज़, कैसे ग्रेसफुली, दैट मीन्स कि अगर वो किसी चीज़ में हार जाता है तो बिल्कुल ही निराश नहीं होना है, एंड इन्जॉय विनिंग व्हेन ही डज विन। और मैं चाहता हूँ कि आप उसको सिखाओ कि विन, जब भी वो जीते तो उन सारी चीज़ों को वो कैसे इन्जॉय करे। टीच हिम टू बी जेंटल विथ पीपल, टफ विथ टफ पीपल। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ कि वो कैसे जेंटल, अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहे, टफ विथ टफ पीपल, और जो टफ लोग हैं उनके साथ टफ रहे। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एवी इफ़ यू कैन एंड टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। मैं चाहता हूँ कि आप उसको हमेशा ये सिखाओ कि उसको जेलसी से बहुत दूर रहना है। स्टीयर हिम अवे दैट मीन्स कीप हिम अवे फ्रॉम समवन, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो जेलस होते हैं एक दूसरे को देखकर। एंड टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, और अंदर ही अंदर मन में कैसे खुश हुआ जाता है वो सारी चीज़ें उसको आप सिखाओ। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज़ सैड। मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ हाउ टू लाफ व्हेन ही इज़ सैड, कि जब आप निराश हो, जब आप दुखी हो, तब कैसे हंसा जाता है, अपने फेस पे कैसे स्माइल रखी जाती है, ये चीज़ भी आप उसको सिखाओ। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ कि रोने में कोई भी शर्म की बात नहीं होती है। जैसे कि हम जो हमारी सोसाइटी है और हम जो लोग हैं, तो हम जनरली बच्चों को यही सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ कि अगर वो रोता है, अगर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो इसमें शेम वाली, शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। टीच हिम देयर कैन बी ग्लोरी इन फेल्योर एंड डिस्पेयर इन
success. Teach him to scoff at cynics. Teach him there can be glory in failure. मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ कि there can be glory in failure, कि failure में भी कभी कभी हमें खुशी मिल जाती है. And despair in success, और कभी कभी हमें सक्सेस में भी खुशी, जब हम सक्सेस कर जाते हैं किसी चीज़ में तो उसमें भी कभी कभी हमें खुशी नहीं मिलती है. टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ कि वो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दे जो उसकी एबिलिटी पे डाउट करते हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं और उन चीज़ों पे डाउट करते हैं, तो ऐसी लोगों की बातों पे वो अटेंशन पे ना करें. Teach him if you can the wonders of books, but also give him time to ponder the extreme mystery of birds in the sky. Teach him if you can the wonders of books. मैं चाहता हूँ अगर आप उसको सिखा सकते हो तो आप उसको wonders of books भी सिखाना, कि कैसे अलग अलग तरह की और कितनी अच्छी अच्छी बुक्स में हम चीज़ें सीख सकते हैं. But also give him time to ponder the extreme mystery of birds in the sky. लेकिन उसको इन सारी चीज़ों को जो बुक्स में वो पढ़ता है इनके बारे में सोचने का टाइम देना. पॉन्डर दैट मीन्स टू थिंक, बट ऑल्सो गिव टाइम टू थिंक. द एक्सट्रीम मिस्ट्री, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. मिस्ट्री दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती हैं समझने में, जैसे कि बर्ड्स इन द स्काई, कैसे बर्ड्स स्काई में उड़ते हैं. बीज इन द सन, बीज जो है वो सन में ही क्यों रहती है. एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल, और जो फ्लावर्स होते हैं ग्रीन हिल में. तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप उसको पढ़ाओ तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको टाइम दो ये सारी चीज़ें सोचने के लिए. टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़ इवन इफ़ एवरी वन टेल हिम दे आर रॉन्ग. और मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये भी सिखाओ कि अगर उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर वो खुद भरोसा रखे, फेथ रखे. इवन इफ़ एवरी वन टेल हिम दे आर रॉन्ग, चाहे सारे लोग उसको ये क्यों ना बोले कि वो गलत है, लेकिन उसको अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ पे, अपनी एबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा रखे. ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरी वन एल्स इज़ डूइंग इट. मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करो. उसको ये सिखाओ कि अगर पूरी भीड़ एक तरफ जा रही है, पूरा क्राउड एक तरफ जा रहा है एक ही आइडिया पे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो भी उसी चीज़ को फॉलो करे. टीच हिम टू लिसन टू एवरीवन बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रुथ एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू. टीच हिम टू लिसन टू एवरीवन. मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ कि वो सारी चीज़ें सुने, जो भी लोग उससे कह रहे हैं, जितनी भी लोग उनसे जो भी चीज़ें कह रहे हैं वो उन सबको सुने. बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही इज़ हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रुथ एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू. लेकिन इतने सारे लोगों की बात सुनने के बाद उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में वो फैसला कर सके. और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, जो लोग इतने सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो फ़िल्टर करके वो अपने अंदर रखें. टीच हिम टू सेल हिज टैलेंट्स एंड ब्रेन्स टू द हाइएस्ट बिडर बट नेवर टू पुट अ प्राइस टेग ऑन हिज हर्ट एंड सोल. मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो भी टैलेंट हो, जो भी ब्रेन हो, वो किसको दे, हाईएस्ट बिडर को, जो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ना कि ऐसे लोगों को जो उसकी एबिलिटी के ऊपर प्राइस टैग लगा दे. लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव. मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज हो. लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और ब्रेव होने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हो. टीच हिम टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ. उसके अंदर दूसरों को वैल्यू करने के लिए फेथ हो, कि वो दूसरों को समझे, दूसरों की वैल्यू करे, दूसरों की इज्जत करें. बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड एंड इन गॉड. अगर वो दूसरों की इज्जत करेगा तभी वो गॉड के बारे में जान पाएगा, मैनकाइंड के बारे में जान पाएगा और इन सब पे ट्रस्ट कर पाएगा. दिस इज़ द ऑर्डर टीचर बट सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू. ये मेरा ऑर्डर है. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि मेरा गोल है या ऑब्जेक्टिव है. ये मेरा गोल है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो सन है, वो ये सारी चीज़ें सीखे.
बट सी वॉट बेस्ट यू कैन डू। लेकिन इन सब में से आप जो भी कर सकते हो वो मेरे बेटे के लिए ज़रूर करना। ही इज़ सच अ नाइस लिटिल बॉय एंड ही इज़ माई सन। और वो बोलते हैं कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत ही नाइस लिटिल बॉय है एंड ही इज़ माई सन, और ये मेरा बेटा है। सो फ्रॉम दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न, हमने ये सीखा है कि इब्राहम लिंकन जो थे वो अपने बच्चों को, उन्होंने जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं और जो जो सिचुएशंस देखी हैं वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। इस दुनिया में अच्छे बुरे दोनों ही टाइप के लोग होते हैं, कैसे उसको हर इंसान के साथ में पूरे हिम्मत, करेज, पेशेंस, फेथ रख के चलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, क्राउड को फॉलो नहीं करना है। वो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे को सिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी टीचर को लेटर लिखा था। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द